तो गाइस पिछले पार्ट में हमने देखा था कि औरुन को नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स की तरफ से इनविटेशन मिला था। पहले तो उसका वहां जाने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन उस बूढ़े आदमी के दिल से निकले हुए शब्दों ने औरुन को अंदर तक हिला दिया। उन बातों ने उसे रियलाइज कराया कि शायद अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देने का। और इसीलिए अगले दिन सुबह औरुन सिल्वर रैबिट्स के हेडक्वार्टर्स जाने का डिसीजन लेता है। वहां उसका वेलकम सेरमा करती है और उसे गिल्ड लीडर विंस प्राइस के पास ले जाती है। जैसे ही ऑरहुन रूम में एंटर करता है, वंस उसे एक नॉर्मल एडवेंचरर की तरह नहीं बल्कि रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है। यह देखकर ही समझ आ जाता है कि सिल्वर रैबिट्स को ऑरहुन की असली वैल्यू पता है। वंस एक्सपीडिशन का प्लान एक्सप्लेन करता है। डे 1 में वो लोग 21वीं फ्लोर तक जाएंगे, डे 2 में 36वीं फ्लोर और डे 3 में मिशन कंप्लीट करेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद विंस और सेल्मा आपस में ऑरहुन के बारे में बात करते हैं। विंस कहता है, हीरो पार्टी अब पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रही। ऑरन के बिना उनकी स्ट्रेंथ काफी कम हो गई है। सेल्मा भी एग्री करती है और कहती है, अगर हम ऑरहुन को परमानेंटली अपनी पार्टी में ले आए तो सिल्वर रैबिट्स नंबर 1 बन सकती हैं। वो सिर्फ एक एन्चांटर नहीं, बैटलफील्ड को रीड करने वाला जीनियस है। हर सिचुएशन में परफेक्ट एन्चांटमेंट यूज करता है और ऑनेस्टली मेरी एन्चांटमेंट से भी कई गुना बेटर है। इसके बाद वो ऑरुण को मिशन ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। एडवांस में 2 गोल्ड कॉइन्स और मिशन कंप्लीट होने के बाद 10 गोल्ड कॉइन्स देने की ऑफर भी देते हैं। ऑरुण थोड़ा सरप्राइज होकर कहता है, इतना ज्यादा? क्या मैं सच में इतना डिजर्व करता हूं? सेल्मा मुस्कुराकर जवाब देती है, बिल्कुल, तुम्हारी स्किल्स की असली वैल्यू यही है। यह सुनते ही ऑरुण मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन ऑरुण मीटिंग पॉइंट पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात दोबारा सोफिया और सेल्मा से होती है। ग्रीटिंग के बाद सेल्मा उसे बाकी मेंबर से मिलाती है। सबसे पहले मिलता है एंथम, जो एक डिफेंडर है, फिर बर्नार्ड, जो उसी की तरह डिफेंडर है, और फाइनली कैथी, जो टीम की हीलर है। इंट्रोडक्शन के बाद सेल्मा सबके सामने औरहू को इंट्रोड्यूस करती है। गाइज, ये हैं औरहू, फॉर्मर हीरो पार्टी मेंबर और हम सब में सबसे स्किल्ड एन्चेंटर। जैसे ही ये वर्ड्स निकलते हैं, सारे रूकीज एक्साइटेड हो जाते हैं। औरहू थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है, तुम मेरी थोड़ी ज्यादा तारीफ कर रही हो। लेकिन सेल्मा बिना एक सेकंड वेस्ट किए बोलती है, नहीं, मैंने सिर्फ सच बोला है। उसके बाद सेल्मा औरहुन को ग्रुप 10 का इंस्ट्रक्टर बना देती है। अब औरहुन अपनी टीम को ऑब्जर्व करता है। सबसे पहले आता है लोगन, जो कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैं एक दिन दुनिया का बेस्ट एन्चेंटर बनूंगा और सेल्मा को भी सुपर पास करूंगा। उसका कॉन्फिडेंस देखकर औरहू इंप्रेस तो होता है, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होता। फिर आती है कैरोलिन। वो कहती है कि वो डिफेंडर है, लेकिन औरू नोटिस करता है कि उसके पास न शील्ड है न आर्मर। औरू पूछता है, अगर तुम डिफेंडर हो तो इक्विपमेंट्स कहाँ हैं? कैरोलिन स्माइल करके बोलती है, मुझे उन सब की जरूरत नहीं पड़ती। यह सुनकर औरू अंदर ही अंदर सोचता है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, बस ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए। फिर वो कहता है, ठीक है, तो तुम डॉट टाइप डिफेंडर होगी। और फाइनली उसकी नजर सोफिया पर जाती है। सोफिया बाकी सब जितनी टैलेंटेड नहीं लगती, लेकिन एक चीज उससे अलग बनाती है, वो हर इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनती है। और कई बार टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिसिप्लिन। थोड़ी देर बाद पूरी टीम डंजन के अंदर एंटर करती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक पीछे से डीमन डॉग्स अटैक करने की तैयारी करते हैं। लेकिन उससे पहले कि मॉन्स्टर्स कुछ कर पाते, बूम, एक ट्रैप मैजिक एक्टिवेट होती है और सारे डीमन डॉग्स एक ही अटैक में खत्म हो जाते हैं। स्टूडेंट्स एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये हुआ कैसे। तब पता चलता है कि उर्हुन ने डंजन में एंटर करते ही पहले से ट्रैप सेट कर दिया था। यही डिफरेंस होता है एक्सपीरियंस और टैलेंट में। फाइट के बाद उर्हुन सबको क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। लोगन टैलेंटेड है, लेकिन स्पेल्स को सही ऑर्डर में यूज नहीं करता। कैरोलाइन फास्ट है, लेकिन पेशेंस की बहुत कमी है। और सोफिया शायद सबसे ऑर्डिनरी लगती हो, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस परफेक्टली फॉलो करती है। और इसी वजह से उर्हुन उसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल देखना शुरू कर देता है। इसी के साथ टीचर्स की टीम 21वीं फ्लोर के बॉस को डिफीट कर देती है और पहले दिन का मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। सेल्मा सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बोलती है कि अपने एडवेंचर कार्ड्स क्रिस्टल में रजिस्टर कर दो। डंजन से बाहर आने के बाद सेल्मा उर्हुन से पूछती है, तो स्टूडेंट्स कैसे लगे? उर्हुन बिना झूठ बोले जवाब देता है, टैलेंट तो सब में है, लेकिन डिसिप्लिन और टीम वर्क की बहुत कमी है।
और इसी बात के साथ सब एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। लेकिन ओरहुन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी रेपुटेशन हिला कर रख देगा। अगली सुबह ओरहुन अपने घर के अंदर आराम से बैठा हुआ था। जैसे ही उसकी नजर टेबल पर रखे न्यूज़पेपर पर पड़ती है, वो कैजुअली उस उठाकर पढ़ना शुरू करता है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज हेडलाइन देखते ही वो एकदम शॉक हो जाता है। फॉर्मर हीरो पार्टी मेंबर ओरहुन को उसकी कमजोरी की वजह से पार्टी से निकाल दिया गया। हीरो पार्टी अब एक नए एन्चेंटर की तलाश में है। कुछ पल के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। ओरहुन न्यूज़पेपर को जोर से पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, अगर उन्हें ये खबर पब्लिश ही करनी थी तो कम से कम इस मिशन के बाद करते हैं। अब हर कोई मुझे सिर्फ एक वीक एडवेंचरर समझेगा। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। पार्टी से निकाला जाना एक बात थी, लेकिन पूरी दुनिया के सामने उसकी इमेज को बर्बाद कर देना, ये उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद मिशन के लिए मीटिंग पॉइंट की तरफ निकल पड़ता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ओरहुन रुको! यह आवाज किसी और की नहीं, लूना की थी। हीरो पार्टी की हीलर, और शायद वही एक इंसान थी जिसने कभी भी ओरहुन को नीचा नहीं समझा। लूना तेज कदमों से उसके पास आती है। उसके चेहरे पर गिल्ट भी था और बेचैनी भी। वो कहती है, ओरहुन प्लीज वापस आ जाओ, हीरो पार्टी को तुम्हारी जरूरत है। ओरहुन कुछ सेकंड्स तक चुप रहता है, फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला देता है। नहीं लूना, अब बहुत देर हो चुकी है। लूना हैरान होकर पूछती है, देर? क्या मतलब? और ये न्यूज़पेपर वाली बात? मुझे सच में कुछ नहीं पता। उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी और उनको भी पता था लूना झूठ नहीं बोल रही। वो उस दिन भी वहां नहीं थी जब ओलिवर ने उसे पार्टी से निकाला था। शायद अगर लूना उस वक्त वहां होती तो कहानी कुछ और होती। लूना फिर धीरे से कहती है, हमने प्रॉमिस किया था ना कि डंजन को साथ में क्लियर करेंगे। ये बात सुनते ही ओरहुन कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। उससे वो सारे पुराने दिन याद आ जाते हैं। लेकिन फिर वो गहरी सांस लेकर कहता है, वो प्रॉमिस सिर्फ तुम और मेरे बीच था, लेकिन ओलिवर ने उससे तोड़ दिया। और जब ट्रस्ट ही टूट गया तो उस प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं बचता। लूना की आंखों में आंसू भरने लगते हैं, लेकिन ओरहुन अपना डिसीजन बदलने वाला नहीं था। वो धीरे से कहता है, आई एम सॉरी लूना, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। इतना कहकर वो मुड़ता है और बिना पीछे देखे चल देता है। चलते हुए वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, मैं सच में चाहता था कि हम सब मिलकर इस डंजन को कंप्लीट करें, लेकिन जिस दिन मुझे हीरो पार्टी से निकाला गया उसी दिन सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरे लिए वहां कोई जगह नहीं बची। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ ओरहुन अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नए फ्यूचर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उससे अभी तक ये नहीं पता था कि उसके एक्स पार्टी मेंबर्स बहुत जल्दी अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास करने वाले थे। तो गाइज अब कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ट्रस्ट मी, असली पीक तो अब स्टार्ट होती है। अगर आप जानना चाहते हो कि आगे और उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, हीरो पार्टी को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास कब होगा और ऑरहुन कितना पावरफुल बनेगा, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।